वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरद सुंदरतनु पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलम् लावण्यवारां भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लीलाद्रिचूडामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्गी सुसुखनिभृतचेतास्तद्विधस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वाह्न में
श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण पंकज वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। आप सभी की परम करुणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की अहेतु की अनुकंपा से हमें प्रत्यह पूर्वाह्न में और सायं भगवान की कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का, श्रवण कीर्तन संस्मरण करने का यह परम पवित्र सौभाग्यमय क्षण उपलब्ध होता है, जो कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल होता है। भगवान की कथा सहज में उपलब्ध नहीं होती है। उपलब्ध होने पर ही और अपनी पुण्य राशि न हो, महज्जनों की अनुकंपा न हो, तो उनमें श्रद्धा, विश्वास, प्रीति और आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। तो ये आप सभी की परम अनुकंपा है भगवान की कथा में अवगाहन करने का, उसमें किंचित मात्र आनंद उपलब्ध करने का यह दिव्य सौभाग्य संप्राप्त होता है। अतः पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमलों में आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए जहाँ कथा प्रसंग प्रवर्तित थी वहां से पुनः प्रवेश करने के लिए प्रयास करता। तो आचार्य पूज्यपाद श्री नरोत्तम प्रभु जी के मुख कमल से आप लोग आज तक श्रीमद् भागवत के पंचम और प्रथम स्कंध के पंचम अध्याय की जो कथा है, देवर्षि नारद जी का जो दिव्य उपदेश वाणी है महर्षि वेदव्यास जी के प्रति, उस कथा रस का आस्वादन करते हुए, उस कथा मंदाकिनी में गोता लगाते हुए आप लोग परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो मैं इसलिए आचार्य पूज्यपाद श्री नरोत्तम प्रभु जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने जहाँ पर कथा का विश्राम किए थे वहां से आगे कथा रस में प्रविष्ट होने के लिए प्रयास करता। तो विषय ये चल रहा था कि देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उनके असंतोष का हेतु बताते ये कहते कि आप समस्त पुराणों में, महाभारत आदि शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का जैसे वर्णन किए, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता तथा वासुदेवस्य महिमा से अनुवर्णितः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को आपने जिस तरह वर्णना की, उसी तरह भगवान की महिमा को, भगवान की दिव्य कीर्ति को, भगवान की यश कौमुदी का आपने उसी तरह वर्णन नहीं किया। यद्यपि धर्म अर्थ काम को वर्णन करने के में महाभारत आदि ग्रंथों में महर्षि वेदव्यास जी का यही तात्पर्य था कि इससे क्रमशः लोगों की बुद्धि भगवान के चरणों में लगे। लेकिन धर्म अर्थ काम में ऐसी प्रलोभनीयता है, आपात रमणीयता है कि उसको छोड़ करके जीव पुनः भगवान की विशुद्ध भक्ति रस में प्रविष्ट नहीं हो पाता है। यही महर्षि वेदव्यास जी की चित्त के असंतोष का, चित्त के अप्रसाद का, चित्त के मालिन्य का यही हेतु ही देवर्षि नारद जी ने ये बताया। और ये बताइए कि कोई अपने स्वधर्म का, वर्णाश्रम धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर उसने सिद्धि भी प्राप्त कर ली किसने, तो उसका सिद्धि कहाँ तक होती है? वर्णाश्रम धर्म का जो वर्णाश्रम धर्म के सुष्ठु परिपालन की सिद्धि तो स्वर्गलाभ तक ही होती है। तो इसलिए और अगर कोई वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म की जो परंपरा है उसको छोड़ करके केवल भगवान की केवल श्रीमद् भक्ति में प्रविष्ट होता है, तो उसको तो कर्म त्याग करने का कोई दोष नहीं लगता है। अगर कर्म उसके भक्ति में सिद्धि भी नहीं होती है, चाहे असमय में शरीर छूट जाने से हो, यहाँ किसी अपराध विशेष से भक्ति से विच्युत होने पर भी वो कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होता है। भक्ति में सिद्धि न मिलने पर भी कर्म त्याग जनित दोष से भागी नहीं होता है। यही विषय चल रहा। त्यक्त्वा स्वधर्मं
चरणाम्बुजं हरे त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्नपकोऽथ पते ततो यदि भजन्नपकोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किम् को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। तो इसमें ये बताया गया था कि अपने स्वधर्म को छोड़ करके, स्वधर्म शब्द से यहाँ वर्णाश्रम कर्म का अभिधान है, क्योंकि उस समय द्वापर युग के अंत में भी वर्णाश्रम धर्म परिपालन का गौरव अत्यंत रूप से था, जो कि आजकल के समय में अद्यतन युग में वर्णाश्रम धर्म पालन कहीं कहीं छोड़ करके और जगह तो सांकर्य को प्राप्त हो गया है, लुप्त भी हो गया है। इसलिए आज के युग में तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना या त्याग करना, न पालन करने में कोई समझता है कि दूसरे समझते हैं कि वो बड़ा काम कर रहा है, न त्याग करने में कोई इसको यह नहीं समझ रहा है। तो आजकल के युग में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म का अर्थ यही है कि अपने कर्तव्य, अपने जो कर्तव्य साधनांतर है, भगवत भक्ति को छोड़ करके अन्य जो भी साधन है, क्योंकि ये सह्य साधन के लिए हम लोग विभिन्न सह्य प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय का अवलंबन करते हैं। देवतांतर आराधना, कर्म, योग, ज्ञानादि का साधन का आश्रय, इन्हीं को हम स्वधर्म पद से ले सकते हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पालन करने का प्रयोजन, दो प्रयोजन दृष्टिगोचर होता है। एक तो अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से अपने श्रेय पथ में अग्रसर होना, और द्वितीय लाभ है वर्णाश्रम धर्म परिपालन का यह था कि अपने आजीविका का भी निर्वाह होता है। ब्राह्मण जैसे यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रहादि से अपने स्वधर्म से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए अपने आजीविका को भी चलाता है। क्षत्रिय भी ऐसे ही वीरत्व, शौर्य, वीर्यादि से अपने जीविका का भी निर्वाह करता है। तो वर्णाश्रम धर्म परिपालन का ये दोनों प्रयोजन सुस्पष्ट होते हैं। एक तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, अंतःकरण के मालिन्य को परिहार करना, और दूसरा यह है कि अपनी आजीविका के साधनभूत वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। अब तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना आजीविका के साधन रहा ही नहीं है इस युग में, और अंतःकरण शुद्धि रहा। अंतःकरण शुद्धि तो भगवान की भक्ति से सर्वथा हो जाती है। भगवान की भक्ति धारा में, भक्ति मंदाकिनी में अवगाहन करने से अंतःकरण को संशोधन करने के लिए उसे और कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन, चिंतन, स्मरण, मनन से जैसे अंतःकरण का शोधन होता है, जैसे प्रारब्ध कर्म जनित शुभाशुभ फलों का विनाश होता है, ऐसे और किसी भी साधन से उस तरह नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी को श्री देवर्षि नारद जी यह कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने स्वधर्म को, अपने इतर कर्तव्य को, साधनांतरों को छोड़ करके कोई भगवान के चरण कमल को भजन करते हुए अपक्वोथ पते ततो यदि, अपक्व अवस्था में, भगवान की भक्ति की सिद्धि न होने की अवस्था में, भक्ति की सिद्धि हो गई, भगवान के प्रेम रूप संपत्ति की प्राप्त हो गई तो अलग बात है। लेकिन किसी को प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की भक्ति में पूर्णता नहीं मिली, अर्थात उससे पहले उसका पतन हो गया। अर्थात मानव पतन दो तरह से हो सकता है, उसके शरीर का विनाश हो गया, अथवा किसी अपराध विशेष से उसका भक्ति मार्ग से विच्युति हो गई उसकी,
तो क्या वो उसका क्या गति होगी? बोले क्या गति होगी? तथा कोबा कोबा अभद्रंग अभूत, उसमें क्या अभद्र हो गया? क्योंकि वह अत्यंत जो दुर्लभ भगवान की भक्ति के लिए मनोव्यवसाय कर लिया, मन की स्थिरता ठान ली उसने, मुझे सब छोड़ करके भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना है। ये जो तीर निश्चय ही उसके जन्म जन्मांतर के सुकृत का फल है, तो उसी से ही वो कृतार्थ हो जाता है। भक्ति में सिद्धि न होने पर भी उसके विनाश नहीं होता है। नमी भक्त प्रणश्यति, ये तो प्रतिज्ञा वचन है भगवद गीता का। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर लो मेरे भक्त का विनाश नहीं। तो इसलिए भक्ति में प्रवृत्त होने के बाद कभी किसी भी कारण से भक्ति में सिद्धि नहीं मिलती है, भक्ति मार्ग से विच्युति भी हो जाती है, तो उसे स्वधर्म परिहार, अपने कर्तव्य को छोड़ने का जो दोष है उसे प्राप्त नहीं होता है। ये चक्रवर्ती पाद की इस मूल श्लोक का यही आशय है। उसी को श्रीधर स्वामी जी ने भी समझाया और चक्रवर्ती पाद जी भी समझाए। इसको आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी अत्यंत सुबोध शैली से सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादन किए थे। श्री चक्रवर्ती पाद जी की टीका का अंतिम कुछ अवशिष्ट अंश है, 2-4 पंक्तियां हैं जिनको मुझे अब आवृत्ति करने का सौभाग्य है। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, यदि पुनः एक, यहाँ तो विचार हुआ था त्वा प्रत्ययन भजनारंभ दशायांगपि कर्मानुवृत्ति ही निषिद्धा। त्वा प्रत्यय जो होता है ये समान कर्तृकयो पूर्व काले त्वा, जब ये एक कर्ता 2 क्रियाओं को करता है तो पूर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय का विधान होता है। एक कर्ता एक कर्तृक क्रिया द्वय का विधान होने पर जो पूर्वकालिक क्रिया है उस पूर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय होता है। तो त्यक्त्वा स्वधर्मं तरणाम्बुजं हरे भजन, स्वधर्मं त्यक्त्वा हरे तरणाम्बुजं भजन, यहाँ पर 2 क्रिया है, एक त्याजन क्रिया, त्याग करने की क्रिया, और दूसरा भजन क्रिया, और दोनों क्रिया उनके कर्ता एक साधक है। तो उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें त्वा प्रत्यय का विधान है। त्यक्त्वा नाम त्याग पूर्वक भजन क्रिया, जैसे भुक्त्वा व्रजति का अर्थ है भोजनोत्तर कालिक गमनानुकूल व्यापार। इसी तरह यहाँ पर त्यक्त्वा स्वधर्मं तरणाम्बुजं हरेर भजन न पक्कोत पते ततो यदि, इस वाक्य में त्वा प्रत्यय और भजन इत्यादि जो क्रियाएं हैं, त्यक्त्वा भजन नाम स्वधर्म त्यागोत्तर कालिक भजनानुकूल व्यापारम समाचरण, अर्थात पहले त्याग कर दिया, त्याग के बाद फिर भजन शुरू किया। तो इसका अर्थ हुआ कि भजन के आरंभ दशा में भी उसने छोड़ दिया है। कोई ये कहते हैं, किसी आचार्य का ये मत है, जब तक भजन में परिपाक नहीं होता है तब अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये भी किसी पूज्य आचार्यों का मत है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद श्री देवर्षि नारद जी के इस श्लोक का जो सारांश है, जो तत्वोन्मेष है, उसको प्रतिपादन करते हुए यह कहते हैं कि यहाँ जो त्वा प्रत्यय है, त्यक्त्वा भजन, इसका अर्थ है कि त्याग के बाद भजन है, अर्थात भजन के आरंभ दशा में भी उसने दशा में ही छोड़ दिया है। यही श्लोक का अर्थ है। ठीक है, कोई और आचार्य कहते हैं कि भजन में परिपाक न होने तक स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उनकी कोई अलग मनोवृत्ति हो सकती है। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक का जो तात्पर्य को स्फुट करते हुए कहते हैं कि अब तक त्वा प्रत्ययेन भजनारंभ दशायांगपि कर्मानुवृत्ति निषिद्धा। अगर कोई भजन को आरंभ भी अभी किया है, भगवत भजन में उसकी परिपूर्ण लगन नहीं हुई है,
भजन में उसको, भजन में तो परिपाक की बात दूर रहे, भजन का प्रारंभ ही हुआ है। उसी अवस्था में भी उसी को अन्य समस्त साधनों को छोड़ करके, साधनांतर का परिहार करके, देवतांतर उपासना का परिहार करके, इतर कर्तव्यों का परिहार करके अपने श्रेयस साधन के लिए उसे भगवान की भक्ति में ही प्रवृत्त होना चाहिए। इसी का अर्थ ही सुदृढ़ विश्वास है। कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ विश्वास कर। श्री कृष्ण चरण कमल में भक्ति होने से समस्त कर्तव्यों का संपादन हो जाता है। देवर्षि भूतात्मनां पितृणां न किं करो नाय मृणीच राजन। देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की, आप्तजनों की, अतिथियों की किसी भी ऋण में वो ऋणी नहीं होता है जो सर्वात्म भाव से भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय कर लिया है। अतः उसे अपने ऋणों के शोधन के लिए जो भक्ति में प्रविष्ट हुआ है, अपने ऋण का शोधन करने के लिए वो किसी इतर साधनों का, चाहे योग कर्मादि का हो, पंच महायज्ञादि का हो, इसे किसी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि उस तत्त धर्म से, तत्त कर्म से यो साध्य है, वो समस्त फल उसको भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति महारानी का यही इतर विलक्षण फल है कि वो समस्त अपूर्णता को पूर्ण कर देते हैं, समस्त अभाव को विदूरित कर देते हैं। इसलिए चक्रवर्ती ये कहते हैं, त्वा प्रत्येन भजनारंभ दशायाम अपि कर्मानुवृत्ति निषिद्धा। तो आगे कहते हैं, स्वधर्मं त्यक्त्वा जो भजन स्याद अमुष्य अभद्रम तावन्न भवेदेव। स्वधर्मं त्यक्त्वा जो भजन स्याद अमुष्य अभद्रम तावत न भवेदेव। उसका तो स्वधर्म को परित्याग करके जो भजन कर रहा है उसका अकल्याण की संभावना ही नहीं है। क्योंकि देवर्षि भूतात्मनां पितॄणां न किं करुणाय मृणीच राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तं परिहृत्य, कर्तं नाम कर्तव्यं, साधनांतराणि परिहृत्य यः सर्वात्मना शरण्यं मुकुंदं शरणं गतः सः देवर्षि भूतात्मनां पितॄणां किंकर न स्यात् ऋणी न स्यात्। इन वचनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो ऋणी नहीं होता है, लेकिन भगवान की भक्ति में सचमुच प्रविष्ट होना चाहिए। कपट पूर्वक भक्ति नहीं करना चाहिए। और कपटता पूर्वक भक्ति की जाती है। आलस्य वशतः भक्ति करने का अगर मैं ढोंग करूंगा तो उससे तो कल्याण कैसे हो सकता है। मुझे कर्म करने में आलस्य होता है, मैं कहूँगा नहीं मैं भक्ति करता हूँ, कर्म करने की जरूरत नहीं है, दिखावा के लिए कोई भक्ति करे तो उससे तो उसका अनर्थ ही होगा। सचमुच अगर भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो गई है, भगवान की भक्ति की जो भक्ति का जो विलक्षण महात्म्य है, लोकोत्तर जो फल है, सर्व साधनों को तिरस्कृत करके उस सबके ऊपर विराजमान होने वाले जो भक्ति महारानी का जो फल है, अगर उस पर किसकी श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए और सब कुछ कर्तव्यों को छोड़ करके साधनांतरों से स्पृहा को निवृत्त करके, साधनांतर, देवतांतर, कर्मांतर सबसे अपनी चित्तवृत्ति को हटा करके कोई केवल ही भगवान की भक्ति में, श्रवण कीर्तन स्मरणात्मिका भक्ति में, भक्ति का तो अर्थ है नवधा भक्ति है। यदि भक्ति के अंगों में 64 अंगों का विधान है, फिर भी उनमें मुख्य रूप से नवधा भक्ति का ही प्रतिपादन आचार्यों ने किए हैं। और नवधा भक्ति में भी सुलभ होने से श्रवण कीर्तन स्मरणात्मक जो भक्ति है, जो कि सुलभ है, उसी का ही सर्वात्मना विधान है। अतः यहाँ कहते हैं कि तस्य इत्यादि यदि पुनः अपक्व
नाम भगवत प्राप्ति अयोग्य म्रियेत जीवन्नेव कथंचित अन्यासक्त ततः भजनात् दुराचारतया वा पतेत्। कहते हैं अपक्व यदि भजन करते हुए स्वधर्म परिहार करके भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होकर के भगवान की भक्ति में लगे हुए, किसका? अपक्व अवस्था में। अपक्व अवस्था का स्पष्ट करते हैं भगवत प्राप्ति अयोग्य म्रियेत, भगवान की प्राप्ति के अयोग्य होकर के कोई शरीर छोड़ दिया, अथवा जीवन धारण करते हुए भी कोई किसी अपराध विशेष से, अपराध के वशीभूत होकर के और संसार में आसक्त होकर के, दुराचार के वशवर्ती होकर के भजन भी छोड़ दिया, इसे हो जाता है। अब भक्त भजन करते करते दुष्संग होने से या अपराध होने से या संसार में किसी प्रारब्धवश आसक्ति बढ़ जाने से भजन से विच्युति भी हो जाती है। लेकिन विच्युति होने से हाँ कालांतर का, काल का तो व्यवधान हो जाता है, पुनः उससे लौटने के लिए भजन मार्ग में कुछ काल की प्रतीक्षा करना पड़ता है। लेकिन वो उसके अपराध के विनाश होने पर, अपराध नष्ट हो जाने पर वह पुनः भक्ति मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है। जहाँ जिस स्थल में वो भजन को छोड़ा था उसी स्थल से पुनः भगवान की भक्ति में ही प्रवृत्त होता है वो, क्योंकि यही कहा गया कि भगवत भक्ते अनुच्छित धर्मत्वात्, भगवान की भक्ति की उच्छिति नहीं होती है, विनाश नहीं होती है। अगर एक बार शुरू हो गया है भगवान की अनुकंपा से, बहुत जनों की करुणा से किसी की भक्ति में प्रवेश हो गया है, अगर बीच में बाधकतया उसका व्यवधान आ गया है, फिर भी वो सर्वात्मना भक्ति राज्य से स्खलित नहीं होता है। चाहे उसको बीच में अवरोधकतया काल का व्यवधान क्यों भले ही न हो जाए, लेकिन वो काल का व्यवधान अपराध जनित, दुष्संग जनित, दुराचार जनित जो काल का व्यवधान है उसको सर्वात्मना भक्ति मार्ग से विच्युत करने के लिए समर्थ नहीं होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति निर्गुणा होती है, अनुच्छित धर्म वाली होती है। उच्छित का अर्थ है विनाश, उच्छेद। अन्यान्य जो साधन है कर्म ज्ञान योगादि ये सगुण है, और सगुण वस्तु तो वो बिना नाशशील होता है, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान से अभिन्न होती है। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, भगवान जैसे निर्गुण है भगवान की भक्ति भी ऐसे ही निर्गुण होती है। अपराध वशतः कभी कभी भक्ति मार्ग में प्रवृत्त साधक का मन भक्ति से छूट जाता है, लेकिन फिर भी वह कालांतर में अपने अपराधों का क्षय हो जाने से पुनः उसी मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, यही कहते हैं। अतः यदि पुनः अपक्व भगवत प्राप्ति अयोग्य म्रियेत अथवा जीवन्नेव कथंचित् अन्यासक्त ततो भजनात् दुराचारतया वा पतेत् तदपि कर्मत्याग निमित्तम अभद्रम न संभवेत् एव, तदपि कर्मत्याग निमित्तम अभद्रम न संभवेत् एव, न कहीं छूट गया है यहाँ पर प्रिंटिंग में, इसलिए इसका संशोधन कर लेना चाहिए। जीवन्नेव कथंचित् अन्यासक्त ततो भजनात् दुराचारतया वा पतेत् तदपि कर्मत्याग निमित्तम अभद्रम न संभवेत् एव, भक्त्यों न भक्ति वासनाया अनुच्छित धर्मत्वात् सूक्ष्म रूपेण तदापि सत्वात् कर्म अनधिकारात् इत्याह। भक्ति वासना तो अविनाशिनी होती है, एक बार भगवान के चरण कमल के सौगंध को आग्रहण करने के लिए अगर विशुद्ध अभिलाषा जात हो गई है वह नष्ट नहीं होती है। वो तो बीच में चाहे अवरोध आ जाए, बीच में व्यवधान आ जाए, वह व्यवधान भक्ति वासना को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं होता है, क्योंकि भक्ति वासना तो अगर सचमुच हृदय में जागृत हो गई है वो तो अनुवर्तित होती है। हाँ, अपराध हो जाने पर वो लगता है कि आवृत्त जैसा हो गया है, लेकिन जैसे ही अपराध का विनाश होता है
तो पुनः वो भक्ति भावना, भक्ति वासना, भक्ति चेतना जागृत हो जाती है। और साधक को, वो साधक जहाँ पर भक्ति से अलग हुआ था, जिस स्थल में पुनः वहां से वह प्रवृत्त हो जाता है। यही कहते हैं, जत्र को बा जन्मनि किम अभुद्रम अभुन्नाभूत एव। इसलिए अगर भक्ति में परिपक्व होने से पहले किसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जीवन धारण करते हुए भी अपराधवश, दुराचारवश किसी भी हेतु से अगर वह भजन मार्ग से विच्युत हो जाता है, फिर भी हम उसके अकल्याण की संभावना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ बा शब्द जो है कटाक्षार्थक, श्रीधर स्वामी पाद भी यही कहते हैं, बा शब्द कटाक्षी अंगीकृत्या, बा शब्द कटाक्ष। कभी कभी दुष्ट लोगों की बात को साधु लोग मान लेते हैं, कहते हैं ठीक कोई बात नहीं, हम आपकी बात को मान लेते हैं। मान लेने के भक्त का भजन छूट गया, उसका पतन हो गया, फिर क्या पतन होगा? उसका किसी नीच योनि विशेष में जन्म हो जाएगा। उससे क्या हो गया? स्वर्ग और नरक में तो तुल्य अर्थ को देखने वाले भक्त के लिए न स्वर्ग में कोई वैशिष्ट्य है, न नरक में कोई हीनता है। यही हीनता और यही उत्तमता का मापदंड न भक्त ने सोचा है कि भगवान का स्मरण ही सबसे उत्तम है, भगवान का विस्मरण ही सबसे दोष है। स्वर्ग में चाह रहे कोई, लेकिन उसमें भगवान का स्मरण नहीं होता है, वो स्वर्ग तो नरक से भी हीन है। और कोई नारकी जोन में क्या न हो, अगर जन्मांतर संस्कारवश उसके भक्ति भावना की प्राप्ति है, तो नारकी या शरीर में भी वो तो देव पूज्य हो जाता है, देवताओं के भी प्रणम्य हो जाता है। हम देखें कभी कभी इतर योनि में भी, पशु शरीर में भी भगवान की भक्ति हो जाती है। गजेंद्र जैसे थे, गजेंद्र की ऐसी भक्ति हुई कि भगवान नारायण तुरंत आकर आना पड़ा, विलंब सहन न करने के कारण गरुड़ जी को छोड़कर आ गए। तो गजेंद्र पशु होने पर भी वो तो देवोत्तर है, देव विलक्षण उसकी प्रतिभा है। यही कहते हैं कि जब बा शब्द कटाक्षी, क्या कटाक्ष है ना, कटाक्षार्थकत्वात् तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन एव पातादि उपगम। कहते हैं वस्तुतः भक्त का पतन है ही नहीं, कभी भी भक्त का दुराचार वश कुयोनि में गमन नहीं होता है। अगर कोई कहता है भक्त ने तो भक्ति को छोड़ दी और इधर स्वधर्म छोड़ दिया, उसका पतन हो जाएगा। और पतन हो जाएगा भी तो क्या होगा? उसको तुष्यत दुर्जन न्याय से दुष्ट की बात को कटाक्ष से स्वीकार करते कहते हैं अगर हो भी गया है, नहीं होता है, लेकिन अगर मानो आपकी बात को हम मान ली है, हो भी गया है, तो परमार्थतः कोई हानि नहीं है। इसको दिखाते हैं, न तो वस्तुतः पातः तद हेतुकं नीच योनित्वं च। भक्त का किसी भी कारण से नीच योनि में जाना नहीं पड़ता है, पतन नहीं होता है, क्योंकि भगवान खुद उद्धव जी को कहते हैं एकादश स्कंद के ये 29 अध्याय में, नह्यं गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धव अन्वपि मया व्यवसितः सम्यक निर्गुणत्वात् अनाशिष। हे उद्धव अंग, नह्यं गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धव अन्वपि। अरे मेरे प्यारे उद्धव, मेरे धर्म का, मद्धर्म अर्थात मत प्राप्ति विषय का भक्ति रूप धर्म का और उपक्रम हो गया है, सचमुच निष्कपट हृदय से किसने प्रारंभ कर लिया है। हे भगवान, मैं आपका हूँ, आपके चरण कमल में समागत हूँ, आपको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं आपको ही भजन करता हूँ। इसी शुद्ध भावना से कोई भगवान के चरण कमलों में कैंकर्य को स्वीकार कर लिया है, तो उसका भक्ति का प्रारंभ हो गया, उसका विनाश नहीं है।
नैहंगोपक्रमे ध्वंस मद्धर्मस्य उद्धव अन्वपि, अनुमात्र भी, रंच मात्र भी उसका विनाश नहीं होता है। क्यों? ना मया व्यवसित सम्यक, मैंने उसको व्यवसित कर लिया है, मैंने उसको निर्धारित कर लिया है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं है। निर्गुणत्वाद, तीन हेतु दिए इसमें, क्यों विनाश नहीं है? ना मया व्यवसित, और दूसरा हेतु है निर्गुणत्वाद, भगवान की भक्ति तो निर्गुणा होती है और निर्गुण भक्ति विषय वस्तु का विनाश नहीं होता। जैसे आत्मा के लिए कहा गया अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य नित्य सर्वगत स्थान रतलोयम सनातन हो। आत्मा अविनाशी होता है, शरीर विनाशी होता है। क्यों? शरीर गुणमय है, सत्वरज तमोगुण का विकार है, तो गुणमय वस्तु कितने सुरक्षित होने पर भी वो नष्ट हो जाता है। और आत्मा चेतन है, सच्चिदानंद है, निर्गुण है, इसलिए वो अदाह्य अच्छेद्य अक्लेद्य अशोष्य नित्य सर्वगत स्थाणु अतल सनातन है। तो आत्मा का अविनाशी होने में यही हेतु है कि आत्मा निर्गुण है। निर्गुण वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होता है। नष्ट जैसे प्रतीति भले ही हो, लेकिन उसका विनाश नहीं है। निर्गुणत्वात्, वो अनाशिष, आशी का अर्थ है अभिलाष। नास्ति आशी नाम अभिलाष, फलवासना यस्य अनाशी ही तस्य अनाशिष। मेरे भक्त अनाशी ही होता है, अर्थात अभिलाषा रहित होता है। जिसकी कोई अभिलाषा नहीं है तो उसको प्राप्ति और अप्राप्ति में दोष अंतर ही क्या है? अगर मेरी कोई अभिलाषा होती, मुझे ये वस्तु प्राप्त करना है, अगर प्राप्ति हो गई तो मुझे समझेगा मैं तो सफल हो गया, प्राप्ति नहीं हुई मुझे लगा विफल हो गया। लेकिन भक्त को तो जो कि स्वर्गापवर्ग नरकेशपि तुल्यार्थ दर्शिना भक्ता कहा गया। एक सच्ची भक्ति की दृष्टि में स्वर्ग, अपवर्ग और नरक ये तीनों समान होते हैं। तो उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, नरक नहीं मिलना चाहिए, अपवर्ग मिलना चाहिए। अतः भक्त की, एक सच्चे भक्त की दृष्टि से स्वर्ग अपवर्ग नरक के समान होने से और निराशी अनाशी होने से, निराशी होने से उसके फिर वैफल्य क्या हो सकता है? जो सकामी व्यक्ति है, जो कि कामना प्रचोरित है, उसका ही वैफल्य हो सकता है कामना की पूर्ति न होने से। वो सोचेगा मेरी तो सारी कामना नष्ट हो गई, कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। और भक्त तो यही सोचता है मेरे प्रभु जैसा करे वही अच्छा है। हे प्रभु, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, आप जैसा करे वही ठीक है, बस आपका स्मरण बना रहे। इसे अनाथी भक्त के लिए, जो कि ब्रह्मलोक तक, मोक्ष तक तृण जैसे तिनके जैसे छोड़ देता है, उसके लिए प्राप्ति और अप्राप्ति में भेद क्या हो सकता है? तो इसलिए यही कहते हैं नैहंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धव अन्वपि, मया व्यवसित सम्यक् निर्गुणत्वात् अनाशिषः, मया व्यवसित सम्यक् निर्गुणत्वात् अनाशिषः। तो भगवान यही उद्धव जी को कहते हैं, हे अंग, हे प्रिय, मेरे धर्म का अन्वपि विनाश नहीं है, क्योंकि वो मैं उसको निश्चित कर लिया हूँ, स्थिर कर लिया हूँ कि मेरी भक्ति का विनाश नहीं होता है, और वो निर्गुण है, और मेरे भक्त भी अनाशी ही है। तो श्री चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक का उद्धार करते हुए कहते हैं कि ये तुष्यतु दुर्जन न्यायेन एव पातादि उपगम, पातादि अभ्युपगम, न तो वस्तुतः पातः तद हेतुकम नीच योनित्वं वा, नैहंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य उद्धव अन्वपि इति श्रीमद्भगवद वाक्यात् अमोघ भक्त्यंकुरस्य अवश्य भाव्य पत्र पुष्प फलादित्वात्। अगर भगवान की भक्ति का, भक्ति के बीज किसको प्राप्त हो गया? भक्ति बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज,
जन्म जन्मांतरों के भ्रमण करने के बाद जब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, महज्जनों के चरण कमल परिचरण करने का अवसर मिलता है, तो कभी उनकी अनुकंपा से जीव को भक्ति बीज की प्राप्ति होती है। अर्थात भक्ति का बीज क्या है ना, भगवान के चरण कमलों में, भगवान की कथा में श्रद्धा, वस्तुतः जो विश्वास, श्रद्धा, अंतर की जो निष्ठा, कर्म ज्ञान योगादि समस्त साधनों को परिहार करके भगवान की भक्ति में जो अपूर्व जो श्रद्धा है, वही भक्ति का बीज है। अगर किसी की बड़ा भाग्य होता है तो भगवान की भक्ति में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। भगवान की भक्ति से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मोर औजे कुछ नहीं चाहिए, न इहलोक का सुख, न परलोक का सुख, न किसी साधन का फल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे भगवान मुझे नरक में क्यों न गिरा दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा चाहे वैसा करे, मुझे तो उनका नाम स्मरण ही करना है। और किसके हृदय में ऐसी अभिलाषा दृढ़तया जागृत हो जाती है, तो वो तो कहते हैं वो जो भक्ति बीज को अवश्य अंकुरित होगा। इसे बीज को अगर हम अच्छी मृत्तिका में बीज को रोपण करते हैं तो उससे अंकुरोद्गम होता है, पत्र उत्पन्न होता है, पुष्प उत्पन्न होता है और फल का भी फल की उत्पत्ति होती है। इसी तरह किसी के हृदय में अगर भक्ति बीज मिला है, भक्ति बीज का रोपण हो गया है, तो अवश्य भाव्य भक्त्यंकुरस्य अवश्य भाव्य पत्र पुष्प फलादि त्वादि भाव, उसको अवश्य ही भक्ति बीज अंकुरित होगा। भक्ति बीज में ये पत्र पुष्प और प्रेम रूप फल की उसे प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे कालांतर का व्यवधान हो, चाहे विलंब क्यों न हो। अगर भक्ति बीज की प्राप्ति किसी को हो गई है तो अवश्य ही उसकी भक्ति बीज अंकुरित पुष्पित फलित अवश्य ही होगा, क्योंकि भक्ति निर्गुणा होने से वो अनुचित धर्म वाली होती है, अविनाशिनी होती है। तत्र भवेतिति अनुक्त्वा भूत निर्देशस्तु वादिनं प्रति आक्षेपं सूचयति। यत्र क्वभद्रम अभूत, अभूत में लुंग लकार का प्रयोग है। लुंग लकार क्यों किए, भवेत कह सकते थे। यत्र क्वा अभद्रम भवेत, ना भवेत न करके अभूत कह देने का तात्पर्य उसका क्या बिगड़ गया, क्या अनर्थ हो गया। हम कहते हैं ना, अगर वो नहीं पढ़ा तो क्या हानि हो गई, तो हानि होना चाहिए, ऐसे न करके हानि हो गई है कहने का अर्थ है ये प्रतिवादी के लिए, जो पूर्व पक्षी है उसके लिए आक्षेप का वचन है। अर्थात भक्ति मार्ग भक्ति का प्रारंभ करने के बाद विशुद्ध अंतःकरण से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने के बाद अगर असमय में वो मर जाता है या दुष्संग वशतः अपराध वशतः भक्ति मार्ग से उसकी विच्युति भी हो जाती, पतन हुआ है क्या, पतन हो गया है क्या, ये दिखाने के लिए यहाँ अतीत कालिक प्रयोग है। नहीं तो संभावना में पतन हो सकता है क्या, विधिलिंग का प्रयोग हो सकता था, लेकिन विधिलिंग लकार न करके लुंग लकार का प्रयोग से यहाँ पर वादी के लिए कटाक्ष की सूचना है। अगर भक्ति मार्ग से वो भजन करते करते वो विच्युत हो गया है, को बाभ अभद्रम अभूत, क्या अभद्र हो गया है, कोई नहीं हुआ, ये कहते हैं। जैसे कहते हैं संदर्भस्तु यदि भगवत प्राप्ति अयोग्य स्यात् आयुक्षेण चित्रकेतुवत् अपराधेन वा देहांतरं प्राप्नुयात्। कहते हैं अगर भगवत प्राप्ति अयोग्य हो गया है, आयुख्य हो गया है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सका है, तो जन्मांतर में उन्हीं से प्रारंभ करेगा। अगर उसी जन्म में उसका अपराध हो जाता है, किसी महज्जन के चरण में, किसी वैष्णव के चरण में, संत के चरण में, गो ब्राह्मणों के चरण में उसका अपराध हो जाता है,
अपराध होने पर, जैसे उदाहरण देकर कहते हैं, चित्रकेतुवत अपराधी नवा। चित्रकेतु राजा, ये नारद जी के उपदेश से, जो चित्रकेतु जी का पुत्र नहीं था, अंगिरा जी ने, महर्षि अंगिरा, उनको पुत्र, उनके आशीर्वाद से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अंगिरा जी ये कह दिए थे कि हर्ष शोक युत पुत्र भवे, आपको पुत्र होगा जिससे आपको हर्ष और शोक दोनों मिलेगा। तो पुत्र तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद सपत्नीगण ईर्ष्या से विष दे करके उस पुत्र को मार देते। ईर्ष्या तो मानव मनुष्य की स्वाभाविक की प्रवृत्ति है, क्या करेंगे। अरे इतने दिन बाद पुत्र मिला है, हमारे पतिदेव को कितने आनंद हो रहा है, चाहे मेरा पुत्र न हो तो किसी का ही पुत्र हो, पति को तो सुख हो रहा है। लेकिन सपत्नी गण को ये भावना कहाँ है, चाहे पति को कष्ट क्यों न हो, मेरी सपत्नी का उत्कर्ष न हो, ये मनुष्य का सहजात स्वभाव है। तो सपत्नीगण विष दे करके पुत्र को मार दिए। राजा बहुत दुखी हो गए, रोने लग गए। बहुत साल के बाद पुत्र हुआ था, वो नष्ट हो गया विष अकाल में। तो उस देख करके पुनः अंगिरा महर्षि देवर्षि नारद जी को साथ में लेकर आते हैं और राजा के पुत्र शोक को दिव्य ज्ञानोपदेश के द्वारा विनाश करते हैं और राजा को शंकरषण जी को प्राप्त करने के लिए मंत्र का उपदेश देते हैं। उस मंत्र का जप करने के बाद तो भगवान चित्रकेत जी वो विद्याधरों के अधिपति हो जाते हैं और जहां तहां स्वर्ग में ये भगवान के गुणगान करते हुए देवदत्त विमान से विचरण करते हैं। और उसी अवस्था में एक बार उनको भगवान शंकरषण जी की साक्षात दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। शंकरषण जी को चिट्ठी करते हैं और शंकरषण जी कृपा पूर्वक अवलोकन भी करते हैं। उसके बाद एक बार क्या होता है, जब चित्रकेतु विमान में जाते थे, उसी समय उन्हें विमान में बैठे हुए भगवान श्री सदाशिव और भगवती माता पार्वती का दर्शन होता है। और ऋषि मुनिगण परिवेष्टित भगवान सदाशिव जी भगवती पार्वती जी को अंक में ले हुए थे और ऋषियों को धर्म का उपदेश कर रहे थे। इस महादेव जी के जो ये स्वरूप को सहसा देख करके श्री चित्रकेतु विचलित हो जाते हैं और कुछ कहते हैं कि इस भरी सभा में ये पार्वती जी को अंक में लेकर के ये सदाशिव ऋषियों को, मुनियों को धर्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। तो परिहास करते हुए, उपहास करते हुए कि ये कह देते हैं कि जो कि प्राकृत व्यक्ति भी नारी के साथ एकांत में रहते हैं और ये धर्म के वक्ता होकर भी, धर्म के रक्षक होकर भी ये तो क्या करते हैं, ये जटाधर तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत स्त्रियं चास्ते गतह्री प्राकृतो यथा प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं। ये महाव्रतधारी होने पर भी सभा में ये आलिंग ज्ञान की कृतांग देवी बाहुना मुनि संसदी। भगवान सदाशिव तो ये तो राग द्वेष से परे है, साक्षात ब्रह्म, ये पर ब्रह्म है। तो उनके आचरण को तो समझना हम लोगों की बुद्धि से परे है। चित्रकेतु समझ देख करके इसे जब परिहास कर देते हैं तो भगवान सदाशिव तो अगाध दिए, कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, हंसने लगते हैं। लेकिन भगवती पार्वती उमा जो कि पतिव्रता शिरोमणि है, भगवान महादेव की ये जो अवहेलना न सह करके ये तो अभिशाप दे देती है और कहते हैं, सदाशिव श्री पार्वती जी कहते न वेद धर्मम किल पद्म योनि न ब्रह्म पुत्रा भृगुनारदाद्या न भी कुमार कपिलो मनुष्य जो नो निषेधन त्यतिवर्ती न महरम। क्या ब्रह्मा जी धर्म को नहीं जानते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र गण सनकादि मुनिगण क्या धर्म को नहीं जानते हैं? कपिल देव क्या धर्म को नहीं जानते हैं?
उन्होंने तो कभी महादेव जी को इसे धर्म के बारे में उपदेश नहीं दिया है। लेकिन ब्रह्मा नारद आदि मुनिगणों के ध्येय हैं जिनका चरण कमल, ऐसे भगवान सदाशिव को भी धर्म तत्व का उपदेश करने वाला कौन सा बड़ा धार्मिक ये आ गया है। अरे इसलिए पार्वती जी, अंबिका जी ये अभिशाप देते हैं, तुम आसुरी योनि में जाओ। ये पुत्र अतः पापी असिंग आसुरिंग योनिम पापी असिंग योनिम आसुरिंग याहि दुर्मति जय जथे भूयो महताम न करता पुत्र किलविषम। पुत्र के पार्वती जी अभिशाप देने पर भी पुत्र कहकर संबोधन करते हैं। अरे बेटे, इसे बड़े बड़े गुरुजनों का अपराध नहीं करना चाहिए। और चित्रकेतु जी जो उनको पता है, इनके मुंह से निकल गया ये, और तुम आसुरी योनि में जाओ। तो भगवती सती के चरणों में अपराध होने से ये चित्रकेतु दूसरे जन्मों में ये वृत्रासुर होते हैं। असुर शरीर तो मिलता है, लेकिन जो भक्ति भावना उनकी ऐसी ही बनी रहती है और दृढ़तरा हो जाती है। वृत्रासुर का जो श्लोक है, ममो उत्तम श्लोक जनेश सख्यम हो व अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा खिधार्ता प्रियम प्रिय व विसितम विसन्ना मनो रविंदाख्य दिदृक्षते त्वा। जो वृत्रासुर का साथ इंद्र का जो युद्ध होता है और संग्राम भूमि में वृत्रासुर जिस तरह भगवान के चरण कमल में अपने मन को निविष्ट करके स्तुति करते हैं, वो स्तुति तो साधुओं के कंठ की मणि बन जाती है, कंठहार बन जाता है। अर्थात वृत्रासुर की जो भक्ति वासना, भगवद भक्ति चेतना वो लुप्त नहीं हुई, बरं वो तो परिवर्धित हो गई है। जैसे पर्वत से निकलने वाली नदी के मार्ग में अवरोध आ जाने से नदी की गति और बढ़ जाती है, इस तरह वृत्रासुर चित्रकेतु की भक्ति में अपराध पूर्वक अवरोध आ जाने से, असुर शरीर मिल जाने से भी उनकी भक्ति और बढ़ जाती है। और युद्ध भूमि में भगवान शंकरसन को साक्षात दर्शन करते हुए जैसे वो उनके स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ते हैं। और नहीं, बल्कि इंद्र जी को कहते हैं, इंद्र जी वज्र क्यों मुझे निक्षेप नहीं करते हैं, जल्दी निक्षेप करो। मैं शंकरसन भगवान के चरण कमल में अपने मन को निविष्ट करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। कोई अवसर ऐसा कह सकता है क्या? आसुरी बुद्धि में भगवान की ऐसी भक्ति हो सकती है क्या? लेकिन होती है। चित्रकेतु राजा की जो भक्ति थी, वो भक्ति आसुरी योनि में भी, असुर शरीर में भी ऐसी ही अनुवर्तन करती है, उससे भी अधिक होकर के अनुवर्तन करती है। अतः ये कहते अतः संदर्भस्तु, संदर्भ का वचन का उल्लेख करते कहते हैं कि तदायु क्रयण चित्रकेतुवत अपराधे न वा देहांतरं प्राप्नुयात्। चित्रकेतु जैसे अपराध से कोई दूसरा शरीर मिल सकता है। अथवा भरतवत तस्मिन्नेव देहेपि पाल्यादि आविष्ट स्यात्। भरत जी जैसे कोई उसी शरीर में भी, भरत जी युवावस्था में ही अपने राज्य को मलवत त्याग करके पुलहाश्रम में चले जाते हैं भगवान की आराधना करने के लिए। आराधना करते करते कभी एक बार उन्हें मृग शिशु को पालन करते करते उनकी चित्तवृत्ति मृग शिशु में ही प्रविष्ट हो जाती है। मृग शिशु को पालन करते करते उनकी मनोवृत्ति मृग में ऐसी लग जाती है कि वह उनका मन तो भगवान के भजन से, भजन की धारा से हट जाती है, चित्तवृत्ति हट जाती है। लेकिन उसी दूसरे जन्म में जब ये मृग होकर जन्म लेते हैं तो उनका सारा स्मरण रहता है। मृग शरीर में भी भगवान का नाम लेते हुए मृग शरीर को छोड़ देते हैं, पुनः ब्राह्मण होकर जन्म ग्रहण करते हैं। और उस शरीर में भी उनके पूर्व जन्म का स्मरण होने से वो भगवान की भक्ति में ही पूर्वापेक्षा अधिकतर लग जाते हैं और कहते हैं अहं पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत के नाम के राजा था और भगवान की आराधना चाह रहा था। आराधनं भगवत इह मानव,
मृगो भवम मृग संगात होता अर्थ। भगवान की आराधना कर रहा था एक मृग शिशु के संग से, एक मृग शिशु के शिशु को पालन करने के, कोई उनका स्वार्थ नहीं था। मृग शिशु को पालन करूंगा, साधुओं का बंधन किससे होता है? करुणा से हो जाती है। ये मृग शिशु मेरा पालनीय है, मेरा पाल्य है, मैं इसको नहीं रखूंगा तो किसको रक्षा करूंगा? ये शिष्य मेरा है, इसको नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? इस तरह जो भावना आ जाती है, जब भगवान ही संपूर्ण जगत का पालक है, लेकिन मैं ही इसका पालक हूँ, मैं ही नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? इस तरह जो अपने पाल्य के प्रति जो आसक्ति आ गई है राजर्षि भरत जी का, उस आसक्ति से अंतिम समय में उस मृग शिशु को चिंता करते करते शरीर छोड़कर मृग बन जाते हैं। लेकिन मृग बनने पर भी उनकी भक्ति में, उनकी भक्ति भावना में, भक्ति चेतना में अवरोध तो कुछ आ जाता है शरीर में से, लेकिन भावना में कोई अवरोध नहीं आता है। चाहे बाह्य क्रिया में अवरोध आ जाए, भक्ति की भावना, भक्ति की चेतना, भक्ति की धारणा तो ऐसी ही बनी रहती है। अतः ये कहते हैं कि भरतवत् तस्मिन्नेव देहेति पाल्याद्याविष्ट स्यात् तदा तस्य भक्तिभाव समेति यशोधर्म त्याग तेनापि नाभद्रम भवेत् भक्ति वासनाया अनुचित धर्म। तो उसी समय भी जहाँ जिस समय अपराध वशतः अथवा वस्तुअंतर में आसक्ति वशतः उसका भक्ति भाव छूट गया है और स्वधर्म तो पहले से त्याग कर दिया है, फिर भी स्वधर्म परित्याग जनित अभद्र की अकल्याण की संभावना कभी भी नहीं की जा सकती है। ततश्च क्वापि अवस्थायाम तस्य अभद्रं न स्यादेव। किसी भी अवस्था में भक्त के अकल्याण की संभावना नहीं है। और कोई अभक्तानां तो कोवार्थ, जो भक्ति को छोड़ करके दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, चाहे कितने ऊंचा कर्म करता हो, भगवान के चरण कमल की भक्ति को छोड़ करके, चाहे स्वार्थ से हो, निस्वार्थ से हो, चाहे त्याग से हो, चाहे भोग से हो, कोई भी कर्म करता भक्ति को छोड़ दिया है तो उसके क्या कल्याण हो जाएगा? और कोई निष्काम कर्म कर दिया है तो भले स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन ते तंग भुक्ता स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशंति, इसी वचन के अनुसार स्वर्ग से तो गिरेगा वो, फिर तो कर्मबंधन में आएगा, तो क्या लाभ हुआ? तो ही कहते हैं कि अभक्तानां तु को वा अर्थः सततम अव्यभिचारी स्यात् अपितु सर्वोपि व्यभिचारी एव स्यात्। अगर अव्यभिचारी होकर के अपने कर्तव्य का पालन किया हो, भक्ति को छोड़ करके कोई अव्यभिचारितया अपने कर्तव्य को भली भांति भी निभाया है, लेकिन मूलभूत जो कर्तव्य, देखिए परम कर्तव्य भगवान की भक्ति है। जैसे पुत्र का परम कर्तव्य है पिता की सेवा करना, पिता की सेवा न करके वो चाहे कितना भी काम कर लो, पिता तो संतुष्ट नहीं होता है। इसी तरह जीव का, प्रत्येक जीव का, स्त्री पुरुष जाति वर्ण धर्म निर्विशेष से प्रत्येक जीव का यही कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना। लेकिन भक्ति को छोड़ करके कोई सारे कर्तव्य को, बड़े से बड़े कर्तव्य को भली भांति निभाया हो, यज्ञ क्या हो, जाग क्या हो, स्वधर्म क्या हो, कर्तव्य क्या हो, सबकी सेवा क्या हो, लेकिन जो परम कर्तव्य भक्ति को छोड़ दिया हो तो उससे क्या लाभ उसका होगा? तो कहते हैं कि सर्वोपि व्यभिचारी वस्यात्, सारे कर्तव्य तो उसका निष्फल हो जाए। इसी तरह देवर्षि नारद जी यही कहे कि त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् अपकोत पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्र मभूदमुष्य किं, यत्र क्व वा भद्र मभूदमुष्य किं, को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः, को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। अतः भगवान की भक्ति सब साधन को छोड़ करके, समस्त कर्मों को छोड़ करके विशुद्ध भाव से
भगवान की भक्ति में ही प्रविष्ट होना चाहिए, इससे ही परम सिद्धि, यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी श्रोतृगणों के चरणों में अपराध क्षमा प्रार्थना के साथ पुनः पुनः प्रणाम है, अभिवंदन है।